प्राचीन भूमि हस्तिनापुर में एक महान ऋषि व्यास पांचाल राज्य का दौरा कर रहे थे। पांचाल के राजा द्रुपद एक न्यायप्रिय और न्यायी शासक थे, जिन्हें उनके लोग प्यार करते थे। हालांकि उनके पास एक बड़ा दुहक था। उनके कोई बच्चे नहीं थे जो उनके राज्य को विरासत में ले सके। व्यास ने द्रुपद के दुहक को महसूस किया और उन्होंने एक यज्ञ करने की पेशकश की, एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान जो राजा की बच्चे की इच्छा को पूरा करेगा। द्रुपद आशा से भरे ऋषि के प्रस्ताव से सहमत हो गए। यज्ञ को बड़े धूमधाम और समारोह के साथ किया गया था। आग क्रैकलिंग और थूकती थी और हवा में जलते हुए धूप की मीठी गंध भर गई थी। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, एक अद्भुत प्राणी आग की लपटों से निकला। वह एक अनुपम सुंदरता की महिला थी, जिसकी त्वचा रात के आकाश की तरह काली थी और बाल सितारों की तरह चमकते थे। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकती थीं और उसकी मुस्कान सबसे अंधेरे कमरे को भी रोशन कर सकती थी। जैसे ही पांचाल के लोग उस दिव्य प्राणी को आश्चर्य से देखते थे, एक आवाज आकाश से गूंजी, यह द्रौपदी है, द्रुपद की बेटी, पवित्र आग से पैदा हुई। वह रानियों की रानी होगी और उसकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल जाएगी। द्रुपद अपनी बेटी के जन्म से अत्यधिक प्रसन्न थे और उन्होंने द्रौपदी को खुले हाथों से स्वीकार किया। उन्होंने उसका नाम कृष्णा रखा, जो रात की काली देवी के नाम पर था, और उसे अपनी बेटी के रूप में पाला। जैसे ही द्रौपदी बड़ी हुई, वह असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस की एक लड़की साबित हुई। वह युद्ध और राज्य के कौशल में प्रशिक्षित थी और उसकी सुंदरता और आकर्षण ने सभी को आकर्षित किया जिन्होंने उसे देखा। लेकिन द्रौपदी का जीवन अपनी चुनौतियों से मुक्त नहीं था। वह एक शाप के साथ पैदा हुई थी, जो उसे बड़ा दुख और कठिनाई लाएगा। ऋषि व्यास ने भविष्यवाणी की थी कि द्रौपदी एक बड़े युद्ध का कारण बनेगी, जो समाज के बहुत सारे ताने बाने को नष्ट कर देगा। इस अशुभ भविष्यवाणी के बावजूद द्रौपदी एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी महिला बन गई। वह महाभारत के महान महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नियत थी और उसका नाम साहस, वफादारी और बलिदान के साथ जुड़ जाएगा।